हे हिस्ट्री बफ्स, मैं आपको उस टाइम में ले चलता हूं जब इंडिया का सबसे अमीर आदमी कोई किंग, कोई मुगल एम्परर या कोई ब्रिटिश ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसका नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। उसका नाम बताने से पहले इसके लिए रेडी हो जाओ। वह इतना अमीर था कि अगर आप आज के बिलियनियर्स की सारी दौलत मिला भी दें, तब भी वे उसके सामने गरीब लगेंगे। मॉडर्न डॉलर्स में उसकी दौलत आसानी से 1 ट्रिलियन से ज्यादा होती। किंग्स को रूल करने के लिए उसकी परमिशन चाहिए होती थी। मुगल एम्परर, बंगाल के नवाब, यहां तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब उसके पैसे पर डिपेंड करते थे। उसकी फैमिली ने इंडिया का पहला मल्टीनेशनल बैंकिंग एम्पायर चलाया, उस टाइम जब दुनिया के ज्यादातर लोगों को बैंकिंग क्या है यह पता भी नहीं था। और सिर्फ एक डिसीजन से इस आदमी ने इंडियन हिस्ट्री का कोर्स हमेशा के लिए बदल दिया। सोने के लिटरली पहाड़ पर बैठे होने के बावजूद वह सादगी से जीता था, डिसिप्लिन में बिलीव करता था और अपनी वैल्यूज पर टिका रहा। तो कौन था यह मिस्टीरियस फोर्स पर्दे के पीछे? मिलिए जगत सेठ से। अब फन फैक्ट, जगत सेठ उसका असली नाम नहीं था। यह एक टाइटल है जो मुगल एम्परर ने दिया था, जिसका मतलब है बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। और उन सब में सबसे फेमस कौन? महाराजा फतेह चंद सेठ, जिसने मुर्शिदाबाद, बंगाल, जो तब प्लैनेट का सबसे अमीर रीजन था, से फैमिली की दौलत संभाली। जगत सेठ फैमिली ने छोटे से शुरू किया। वे राजस्थान से आए थे, ओरिजिनली सिर्फ ट्रेडर्स थे, लेकिन उनकी रेपुटेशन ईमानदारी, फ्लॉलेस अकाउंटिंग और रॉक सॉलिड ट्रस्ट पर बनी। उस टाइम एक आदमी के वर्ड का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट से ज्यादा होता था, और किसी के भी वर्ड की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी जगत सेठ की। लेकिन वे सिर्फ मनी लेंडर्स नहीं थे, वे एक फुल ब्लोन फाइनेंशियल सिस्टम चलाते थे जो अपने टाइम से कई सेंचुरीज आगे था। वे हुंडियां इश्यू करते थे, आज के चेक्स या पेपर मनी की तरह। उन्होंने वॉर्स को फंड किया, आर्मीज को पे किया, रॉयल ट्रेजरीज मैनेज की, यहां तक कि टैक्स कलेक्शन भी चलाया। उनकी हुंडियां हर जगह एक्सेप्ट होती थीं, दिल्ली से ढाका तक, काबुल से मद्रास तक। पूरे एशिया में उनकी फाइनेंशियल अथॉरिटी अनचैलेंज्ड थी। तो वे कितने अमीर थे ये सुनो। उस टाइम अकेले बंगाल वर्ल्ड की जीडीपी का 12% प्रोड्यूस करता था, और जगत सेठ उसकी ज्यादातर दौलत को कंट्रोल करते थे। उनके ट्रेजर रूम सोने और चांदी से भरे रहते थे, पूरे यूरोपियन कंट्रीज से भी ज्यादा। आज के हिसाब से एडजस्ट करें तो उनकी दौलत 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा होती। हां, आपने सही सुना, एलन मस्क से ज्यादा अमीर, जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर, शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे अमीर बैंकर। लेकिन यहां से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बंगाल का कोई भी नवाब जगत सेठ के सपोर्ट के बिना रूल नहीं कर सकता था। किंग्स को क्राउन करना, स्टेट्स को फंड करना, सोल्जर्स को पे करना, असली पावर हमेशा उसी के पास थी जिसके पास पैसे की बागडोर थी। अगर आपके पास जगत सेठ का सपोर्ट नहीं था तो आपका सिंहासन टिक नहीं पाता। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, बैटल ऑफ प्लासी 1757। नवाब सिराजुद्दौला ने बैंकर्स का ट्रस्ट खो दिया। उसने उन्हें इंसल्ट किया, उनकी दौलत जब्त करने की धमकी दी। चुपचाप जगत सेठ ने साइड्स बदल ली, मीर जाफर और ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट किया। नतीजा, ब्रिटिश जीत गए, बंगाल गिर गया। इंडिया में ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन रखी गई। सबसे बड़ी आयरनी, जिस आदमी ने इंडिया की दौलत को सेफगार्ड किया, उसने उन्हीं लोगों को फंड किया जिन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया। और उसका क्या हुआ? एक बार जब ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया तो उन्हें जगत सेठ की जरूरत नहीं रही। मीर जाफर ने उसे धोखा दिया, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसकी दौलत जब्त कर ली गई और आखिरकार उसे बेरहमी से मार दिया गया। इंडिया का सबसे अमीर आदमी पावरलेस और अनरिकॉग्नाइज्ड होकर मर गया। लेकिन अपने प्राइम में भी उसने कभी लग्जरी का पीछा नहीं किया या एरोगेंस नहीं दिखाया। उसने मंदिर बनवाए, एजुकेशन को फंड किया, सादगी से जीवन जिया। लोग कहते थे जगत सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए था। आज उसकी स्टोरी क्यों मायने रखती है? क्योंकि यह प्रूव करता है कि इंडिया कभी एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। यह हमें सिखाता है कि पैसा पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल विजन के बिना सबसे शार्प फाइनेंशियल माइंड भी डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा सकता है। उसके महल अब खंडहर हैं, उसका नाम टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस एग्री करते हैं जगत सेठ वह इनविजिबल फोर्स था जिसने इंडिया की डेस्टिनी को शेप दिया। अगर हिस्ट्री फेयर होती तो उसका नाम चाणक्य,
अकबर और शिवाजी के साथ लिया जाता, क्योंकि कभी इंडिया तलवार से रूल नहीं होता था, वह जगत सेठ के पैसे से रूल होता था।